हेलो, हाय, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 9th और 10th दोनों को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। 9th और 10th, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है प्रमेय संख्या। देखिए, आप सभी को इसकी डिफिनीशन के बारे में अच्छे से पता होगा कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसके लिए दो शर्त होती है। पहली शर्त तो ये है कि कोई भी संख्या अगर p बटे क्यू के रूप में हो। p बटे क्यू को हम आम भाषा में अंश बटे क्या बोल सकते हैं? p बटा क्यू का मतलब अंश बटे हर के रूप में अगर कोई भी संख्या है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त ये होती है कि ये जो प्रमेय संख्या होती है इसमें जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दो शर्तें आपको प्रमेय संख्या के संदर्भ में देखने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलूँ, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 एक प्रमेय संख्या है। क्यों प्रमेय संख्या है? क्योंकि 5 को मैं p बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या के नीचे मैं 1 अगर लिख दूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखा हूँ 6, तो 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे प्रमेय संख्या है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, तो प्रमेय संख्या के रूप में है। अगर कोई संख्या माइनस में भी है ना, तो हम इसको प्रमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में भी है तो वो तो 100% प्रमेय संख्या होती है। तो कोई सी भी ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 3 ले लेते हैं, 2 माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ये सब के सब क्या होते हैं? प्रमेय संख्या होते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से और भी हम इसके बारे में क्लियरिटी ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है क्या जीरो, इसको जीरो समझिएगा, क्या जीरो प्रमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा हाँ, जीरो को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और ये एक प्रमेय संख्या है। कैसे? देखिए, जब कभी भी हम जीरो की बात कर ले तो जीरो बनता कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ 0/2, तो इसका आंसर होगा जीरो, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आप 0/6, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अगर मैं लिख रहा हूँ 7/0, तो इसका आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे हमको दो चीज़ें सीखने को मिल रही है। पहली चीज़ ये कि अगर हम किसी भी संख्या के ऊपर यानी p को अगर हम 0 बना रहे हैं तो हमारा क्या बन जा रहा है? प्रमेय बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम q को 0 बना रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसा क्या होता है, लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये लिखा है 0/2, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि 2 के पहाड़े में 0 कितनी बार में आएगा? तो 2 के पहाड़े में अगर हम 0 की बात करें तो 2 × 0 करेंगे तो 0, यानी 2 के पहाड़े में 0 कितनी बार में आ रहा है? 0, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। लेकिन हम इस 7/0 को देखेंगे तो 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 0 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 7 आ जाएगा? ये कभी पॉसिबल नहीं है। 0 का अगर टेबल हम पढ़ते भी जाए ना, अगर मैं 0 का टेबल यहाँ लिखूँ, तो 0 का टेबल अगर मैं पढ़ते जाऊँ, कितनी भी बार पढ़ूँ, तो हमारा आंसर हर बार कितना आएगा? हर बार 0 आ जाएगा। उसमें 7 या कोई अन्य नंबर आने का ये संभव ही नहीं है, कोई अन्य नंबर आ ही नहीं सकता। इसीलिए जब कभी भी नंबर, किसी भी नंबर को हम जब किसी फ्रैक्शन में अगर 0 को हम नीचे लिखते हैं तो उसका आंसर हमारा अनडिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वही अगर 0 ऊपर हो जाता है तो इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। इसीलिए 0 को क्या कहते हैं? 0 एक प्रमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया ना ये लॉजिक क्या चीज़ है कि 0 कैसे प्रमेय संख्या होता है, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है, उससे समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये जो है ना बहुत ही रेयर ऑफ द क्वेश्चन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे इसको समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक सिंपल सा तरीका आप सिखा रहा हूँ आज को आपको। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 5 प्रमेय संख्या लिखिए। तो हमको देखिए, हमको दो बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात है ये, किसके बीच में लिखना है हमको? 3 और 4 के बीच में। दूसरी बात है ये, कितना लिखना है। तो देखिए, मान लीजिए हमें जितनी भी प्रमेय संख्या लिखना होता है ना, तो मान लीजिए कि हमको 5 लिखना है, तो n बराबर हम 5 ले लेंगे क्योंकि हमको 5 प्रमेय संख्या लिखना है।
ठीक है। अब जैसे ही हम प्रमेय संख्या लिखने जाएंगे तो हम इसमें एक एक्स्ट्रा करके n जो भी मान है एक्स्ट्रा करके हम लिख लेते हैं। तो हम 5 माने हैं, तो 5 में जब हम एक्स्ट्रा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस 6 को जिसके बीच में लिखना है उसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे ये 3 है ना, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, पीछे मैं समझाया था। जैसे मैं 4 है, 4 को लिख सकता हूँ मैं 4/1। ये दोनों अभी भी वही चीज़ है। तो हमको 5 प्रमेय संख्या लिखना है, तो हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, मानेंगे। बस लॉजिक समझिए, 5 लिखना है तो एक्स्ट्रा 1 जोड़ देंगे तो 6। अब इस 6 से इस 3 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इस 4 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब ये फ्रैक्शन किस में चेंज हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 18/6 में चेंज हो जाएगा, और ये 6 चौको 24/6 में चेंज हो जाएगा। बस अब इसके बीच में हमें क्या करना है, प्रमेय संख्या लिखना है। बस 5 प्रमेय संख्या हो जाएंगे, एक एक नंबर आप इंक्रीज करते जाइए। 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/6, फिर क्या आता है 20/6, फिर एक सेकेंड, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6 और एक 24/6। अगर आप काउंट भी करेंगे ना तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 24, तो ये एक तो वही है बीच में लिखने वाला। तो हमारा 19 से लेकर के 23 तक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया लॉजिक। एक बार और समझा देता हूँ मैं। जब भी कभी भी आपको किसी भी संख्या के बीच में 5 6 जितना भी प्रमेय संख्या लिखना हो तो लॉजिक क्या होगा, जैसे इस वाले प्रश्न में हमको 5 प्रमेय संख्या लिखना था तो n बराबर 5 मानेंगे, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके ऊपर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी भी वो नंबर वही लिखा है। जैसे हम 6 से इसको काटेंगे वापस ये 3 ही होगा, 6 से इसको काटेंगे वापस से ये 4 ही होगा, नंबर चेंज नहीं हुआ। तो लॉजिक तो सिंपल सा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आप इसको आसानी से एक एक इंक्रीज करके ऊपर वाले नंबर में आराम से आप जितने भी नंबर ऑफ बोलेगा हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें, तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि 3/5 और 2/3 के बीच में 4 प्रमेय संख्या लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे, लॉजिक वही, कितने प्रमेय संख्या लिखना है, 4, यानी n बराबर कितना है 4। तो हम एक एक्स्ट्रा ले लेंगे तो n+1 कितना हो जाएगा, 4+1, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये 5 हो गया। तो ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हमें n का मान कितना रखना है, 5 रखना है। लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाली संख्या है, तो हम क्या करते हैं, ये 3/5 है और ये कितना है 2/3 है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले को देख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 15 होता है। 5 और 3 का एलसीएम 15। तो सबसे पहले हम इसको 15 बना लेते हैं। तो इसको 15 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे वाले को हमें 15 बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 10/15। अभी भी वही चीज़ लिखा है, ठीक है। अब हम जो नंबर ले लिए ना ऊपर नीचे इसी से गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है। 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, 45 और ये 75, और ये किस में चेंज हो जाएगा 50 और ये 75। बस अब इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 45 से लेकर के 50 तक कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। 45 के बाद एक होता है अपना 46, 46/75, 47/75, 48/75 और एक 49/75। तो देखिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें 4 लिखना था। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। नीचे वाले ये जो 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।